जय मसीह के दोस्तों। मंडली के अनुशासन में मसीह का ढंग तरीका। गलती करने वाले मंडली के सदस्यों के संग किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसके संबंध में परमेश्वर के लोगों को मत्ती के 18वें अध्याय में त्रयकर्ता द्वारा दिए गए आदेश को सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। मनुष्य जाति मसीह की संपत्ति है जो बेहद कीमत लगाकर खरीदी गई है और उसके साथ उस प्रेम के बंधन से बंधी है जिसे उसने और उसके पिता ने उस जाति के लिए प्रकट की है। तब हमको एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में कितना सावधान होना चाहिए। मनुष्य को अपने साथियों को शंका की दृष्टि से देखना अनुचित है। गलती करने वाले सदस्यों के प्रति मंडली के सदस्यों को अपने उमंगों तथा इच्छाओं का अनुकरण करने का कोई हक नहीं है। उनको अपराधी के प्रति पक्षपात का कोई जिक्र तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वे दूसरों के दिमाग में बुराई के खमीर फैलाते हैं। किसी भाई या बहन के विरुद्ध बुरी रिपोर्ट एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक पहुंचाई जाती है। अमुक व्यक्ति प्रभु यीशु द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने में रजामंद नहीं है, इसीलिए गलतियां होती हैं और अन्याय के कार्य किए जाते हैं। मसीह ने कहा था, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। मत्ती 18:15। उस बुराई का वर्णन किसी दूसरे से न कर। जब एक पुरुष से बात की जाती है और वह किसी और से और फिर एक और से, इस प्रकार यह खबर फैलती जाती है और बुराई बढ़ जाती है और फिर सारी मंडली को दुख उठाना पड़ता है। उस मामले को अपने और उसके बीच तय कर लो। यह परमेश्वर का तरीका है। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ बात विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना। नीति वचन 25:8 और 9। अपने भाई के कसूर का सहन ना कर पर उसका भेद न खोलिए। इस प्रकार कठिनाइयों को ना बढ़ाइए कि सुधारने के बजाय बदला लेने की सूरत नजर आए। उसका सुधार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। क्रोध को द्वेष में पलटने ना दीजिए। घाव को पकने ना दीजिए कि गंदे शब्दों में वह फूट निकले, जिससे सुनने हारों का मन क्लेशित हो। द्वेषपूर्ण विचारों से अपना और उसका मन ना मरने दे। अपने भाई के पास जा और नम्रता और स्पष्ट हृदय से उस बात के बारे में अपने भाई से बात कीजिए। अपराध कैसा ही क्यों ना हो, इससे परमेश्वर का वह तरीका नहीं बदलता जिससे व्यक्तिक हानि तथा मिथ्या बोध का निपटारा होना है। उसी से एकांत में मसीही भावना में बात कीजिए जो गलती पर है। वह अक्सर कठिनाई को दूर करेगा। अपराधी के पास मसीह के प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण हृदय से जाइए और मामले को दुरुस्त करने की चेष्टा कीजिए। शांति के साथ समझाइए, आपके मुंह से क्रोधपूर्ण शब्द ना निकले। इस प्रकार उससे बात कीजिए जिससे उसका अंतःकरण मन जाए। इन शब्दों को याद कीजिए, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों का पर्दा डालेगा। याकूब 5:20। अपने भाई के पास वह औषधि ले जाइए जिससे द्वेष का रोग चंगा हो जाए। उसकी मदद के लिए अपना हक अदा कीजिए। मंडली की शांति तथा मेल की खातिर ऐसा करने को अपना अधिकार यह कर्तव्य समझिए। यदि वह आपकी बात मान ले तो जान लीजिए कि आपने उसको मित्र स्वरूप जीत लिए हैं। गलती करने वाले और नुकसान उठाने वाले के बीच मेल मिलाप होने में समस्त स्वर्ग दिलचस्पी रखता है। जब अपराधी अपनी गलती को मान लेता है और उस ताड़ना को जो मसीह प्यार में दी गई है ग्रहण करता और परमेश्वर से और अपने भाई से क्षमा याचना करता है, तो स्वर्गीय खुशी से उसका मन भर जाता है। वैमनस्य के अंत हो चुकता है। मैत्री और भरोसा पुनर्जीवित हो जाते हैं। प्रेम का तेल अपराध तथा सृजित घाव को भर देता है। परमेश्वर का आत्मा दिलों को जोड़ता है और इस प्रकार की संधि पर स्वर्ग में खुशी के गीत गाए जाते हैं। जब ये जो मसीही साथ संगत में जोड़े गए हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे न्याय से काम करेंगे और कृपा से वृत्ति रखेंगे और परमेश्वर के संग संग नम्रता से चलेंगे, तो उन पर आशीषों की बौछार होगी। यदि उन्होंने किसी को दुख दिया है तो वे पश्चाताप करेंगे तथा यदि किसी से बिना कारण ले लिया हो तो उसे लौटाने का कार्य जारी रखेंगे। एक दूसरे का साथ भलाई करते रहेंगे। यही मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है। यदि वह ना सुने तो और 1-2 जानों को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। मत्ती 18:16। अपने साथ उनको ले जाओ
जो धार्मिक विचार रखते हैं और अपराधी के साथ उस गलती के विषय में बात करें। हो सकता है कि वह अपने भाइयों की संयुक्त विनती के सामने झुक जाए। जब वह देखेगा कि वे सब उन मामले में एकता रखते हैं तो उनका मन भी पक्षपात से विमुक्त हो जाएगा। यदि वह उनको ना माने तो तब क्या किया जाए? क्या बोर्ड के चंद व्यक्ति अपराधी की मंडली से निष्कासन करने का दायित्व अपने ऊपर लेवे? जो वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। कलीसिया अपने मेंबरों के प्रति निर्णय करे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मासूल लेने वाले के जैसा जान। यदि वह मंडली की आवाज़ ना सुने, यदि वह उसको बहाल करने की सारी कोशिशों को ठुकरा देवे, तब मंडली का दायित्व है कि उसको बिरादरी से खारिज कर दे। तब उसका नाम कलीसिया की रजिस्टर से काट डालना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।